आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मेरे कुछ आत्मीय मित्रों को एक बात बहुत अखर रही है और वह यह है कि जो व्यक्ति राम के प्रति संदेह की दृष्टि रखते हैं, राम को नहीं मानते, राम के लिए न कहने योग्य बात कहते हैं, उन पर मैं अपनी नाराज़गी क्यों नहीं व्यक्त करता, क्यों नहीं उनके प्रति कठोर होता। उनका कहना है कि जो भी राम पर संदेह करे उसका आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए, उस पर क्रोध करना चाहिए। बात को थोड़ा गहराई से समझे, हृदय के तल से जाकर समझे। और यहाँ उस समझ का ही सबसे तीव्र मोड़ है ये वाला। इस स्थान पर आकर सती राम के प्रति संदेह से भर गई हैं और राम के लिए भी न कहने योग्य बातें कह रही हैं। एक वाक्य उन्होंने कहा कि यदि यही वे श्री हरि हैं, उन्हीं ने अवतार लिया है, तो ये अज्ञानी के समान, एक साधारण मनुष्य के समान क्यों रोते हुए पत्नी के वियोग में डोल रहे हैं। अब यहां ये बात समझिए, सती राम के प्रति संदेह से भर गए तो एक साधारण से चित्त के व्यक्ति के लिए क्या कहिए। आप स्वयं सोचिए कि राम के प्रति अनुराग हो जाना, प्रीति हो जाना कोई सहज बात है क्या। वे लोग जो मुझसे ऐसी बात करते हैं और कहते हैं कि जो राम के प्रति संदेह से भरते हैं उनके लिए आप क्रोध कीजिए, वे कौन से लोग हैं। ये वे लोग हैं जिनके मन में राम ने अपनी एक बूंद टपका दी है, अपने प्रेम की, अपनी प्रीति की, अपनी अनुराग की। और ये स्वाभाविक होता है मनुष्य के चित्त के लिए कि जिसका आप सम्मान करते हैं, जिसका आदर करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जो आपका आराध्य है, जो ईश्वर है, उसके लिए यदि कोई न कहने योग्य शब्दों का उपयोग करता है, अशोभनीय बातें कहता है, तो आप क्रोध से भर जाते हैं। लेकिन यही तो तपस्या है। वे क्या सिखा कर गए हैं? प्रेम। हमारे आराध्य हमें प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं और हम घृणा से भर भर जाएं, इस बात को समझिए। और जब तक राम नहीं चाहते, राम की इच्छा नहीं होती, तब तक कोई उनसे प्रीति कर ही नहीं सकता। बिल्कुल संभव नहीं है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, हो ही नहीं सकता। तो बस आप लोग अपने सौभाग्य को सराहिए, वे लोग सराहें अपने सौभाग्य को जिनकी प्रीति श्री राम के श्री चरणों में लग चुकी है, और जिनकी नहीं लगी है उनकी लग जाए, इसके लिए क्रोध करने के स्थान पर अपनी शुभकामनाएं फैलाइए, मन से आशीष दीजिए, हृदय से सतत उनके लिए मंगल कामना कीजिए कि हे प्रभु, इनको भी तो सद्बुद्धि दे दीजिए जैसी हमें दी है। और वो आपकी जो क्रोध की ऊर्जा है, वह जब शुभकामनाओं के रूप में इस पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होगी, तो निश्चित रूप से वह अपने सुंदर परिणाम भी छोड़ेगी। तो अब इसी बात पर हम आगे चलते हैं कि भगवान शिव सती को समझा रहे हैं कि जिनको तू साधारण मनुष्य कह रही है ना, साधारण राजा का बेटा जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है,
वे मेरे आराध्य वही श्री राम हैं जिनकी ऋषि के आश्रम में मैं इतनी गाथाएं गाकर आया और सुनकर आया हूँ। ये वही हैं। और आगे समझाते हुए सती से क्या कह रहे हैं कि सुन और सुन। मुन धीर जोग सिद्ध संतत विमल मन जे ही ध्यावहि। कहते हैं ये वही राम हैं जिनको मन ही मन पवित्र मन से कौन ध्याते हैं। मुनि, योगी और सिद्ध और संत, ये सारे लोग अपने पवित्र मन के साथ जो निरंतर जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसमें डूबे हुए हैं, ये वही श्री राम वही श्री हरि हैं। और ये कौन हैं? कह नेति निगम पुराण अगम जासु कीर्ति गावे। कि जिसकी कीर्ति को कौन गाता है? ये वेद पुराण क्या कह कर गाते हैं? नेति नेति। कहते ये वही श्री राम हैं जिनकी वेद पुराण इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं हमारे, इनकी कीर्ति गाते गाते थकते नहीं, अघाते नहीं। और इनको क्या पुकार पुकार कर कहते हैं? नेति नेति। अब ये नेति नेति क्या है? इसकी मैं बहुत विस्तृत व्याख्या इसके 20वें एपिसोड में कर चुका हूँ, 20 एपिसोड रामचरितमानस का। तो आप इसकी 20वीं श्रृंखला देखिए, उसमें ये नेति शब्द की पूरी व्याख्या मिल जाएगी कि क्यों यहाँ पर ये वेद पुराण सब भगवान श्री राम को नेति नेति कहकर उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। तो शिव समझा रहे हैं पार्वती को कि देख ये वे हैं, भ्रम मत कर। तो आगे क्या कहते हैं और सुनिए। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति महाधने। कहते हैं ये वही राम है जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, सब जगह पर। और क्या हैं? और जो मायापति हैं, माया इनको कभी छू नहीं सकती, माया के स्वामी हैं। समस्त ब्रह्मांड इनका है, यही समस्त ब्रह्मांड के ब्रह्म है। अब इतनी सिर से ऊपर से जाने वाली बातें सती को शिव समझा रहे हैं, और सती के भीतर कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि मन संदेहग्रस्त हो चुका है। संदेह के रोगाणु भीतर प्रवेश कर चुके हैं। वे यह मानने ही नहीं दे रहे सती को कि ये राम वही परब्रह्म है, वही श्री हरि का अवतार है। सुन तो रही है सती शिव की बात, लेकिन भीतर हृदय तक नहीं पहुंच रही वो। अवतरिहूं अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मनि। कहते हैं अपनी स्वतंत्रता में, अपनी मौज में, ये संसार का कल्याण करने के लिए अवतरिहूं अपने भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए निज रघुकुल मणि। और रघुकुल की जो एक मणि के रूप में, वो मणि क्या है? भगवान श्री राम। उन श्री राम के रूप में अपनी स्वेच्छा से इन्होंने अवतार लिया है, भक्तों का कल्याण करने के लिए, लोक हित के लिए। ये भी स्पष्ट कर दी बात कि क्यों अवतार लेकर ये आए हैं, भक्तों का हित साधने के लिए, वरना इनको कोई आवश्यकता नहीं। परम स्वतंत्र हैं, मायापति हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और इन्होंने रघुकुल का चयन किया और उनमें रघुकुल मणि श्री राम के रूप में अवतार लिया। अब इतनी सारी बातें कुछ कम नहीं है समझाने वाली। सती संदेह कर रही हैं राम पर, और शिव क्रोध नहीं कर रहे। अभी कोई ग्रामीण पति होता तो वो कहता 2 थप्पड़ मारूंगा मैं तेरे, ऐसे बोल रही है राम के लिए, और वो मार भी देता, कहता ही नहीं। लेकिन शिव अपने आराध्य के विषय में अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुन रहे हैं, और उसके बाद भी क्रोध की कहीं एक रेखा नहीं है उनके ऊपर।
समझा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, सती के ज्ञान चक्षुओं को खोलने का सतत प्रयास कर रहे हैं। इस बात को समझिए। क्या आप स्वयं को शिव जैसा नहीं रखेंगे उस समय जब कोई राम के लिए संदेह करता है? शिव के समान शांत भाव से जैसे शिव सती को समझा रहे हैं, क्या आप उस संदेहग्रस्त चित्त को शांत मन से नहीं समझाएंगे? और नहीं समझाएंगे तो मौन होकर मुस्कुरा दीजिए। इसमें क्या जा रहा है? अगर शिव जैसा कौशल नहीं है आपके पास कहने का तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। लाग ने उर उपदेश, लेकिन सती के हृदय पर उर पर कोई उपदेश काम नहीं कर रहा था भगवान शिव का। बहुत कहा उन्होंने, लेकिन लाग ने उर उपदेश, हृदय पर कोई सीख, कोई सिखावन, कोई ज्ञान, कोई उपदेश काम ही नहीं कर रहा था सती के। शिव बार बार समझा रहे हैं। यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बहुत बार यद्यपि शिव ने समझाया, एक बार नहीं समझाया सती को। आप भी देख रहे होंगे 2-3 दिन से तो हम ही इस समझाने के प्रकरण में लगे हुए कि शिव क्या समझा रहे हैं सती को, और कुछ भी हृदय पर एक रेखा नहीं खींच रही सती की, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा। मन का एक छोटा सा कोना ये भी मान रहा है कि शिव जो कह रहे हैं वो असत्य नहीं होता, क्योंकि मिथ्याभाषी नहीं है शिव। यदि शिव कह रहे हैं ये वही राम है जो परब्रह्म है, तो मिथ्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब वे राम की ओर देखती हैं तो फिर वही वहम घेर लेता है, वही संदेह घेर लेता है, और उसमें कोई हृदय पर कोई उपदेश काम नहीं कर रहा। आपने देखा होगा जो लोग शक से घिर जाते हैं उनके हृदय पर कोई भी चीज़ काम नहीं करती, कितना समझा लो। और वही बात यहाँ पर शिव कह रहे हैं कि जदब कहे हूँ शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिया। और उसके बाद बोले बिहस महेश, महेश भगवान शिव हंस हंस के बोले, क्रोध नहीं कर रहे हैं। देख लो, आपके सामने कोई भगवान श्री राम के लिए संदेह से भरी बात कहता है तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह ज्वालामुखी की तरह कैसे कैसे कठोर और अशोभनीय शब्दों का उच्चारण करने लगता है, फट जाता है, और हाथ पैर सब लड़ाई की मुद्रा में आकर मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। इसने मेरे आराध्य श्री राम के विषय में ऐसा कह कैसे दिया? और भगवान शिव हंस रहे हैं सती की बात सुनकर, क्योंकि जान गए हैं सती मोहग्रस्त है। हम और आप नहीं जान पाते दूसरे की बात सुनकर कि वो मोहग्रस्त है। उस चीज़ की अवेयरनेस को, उसकी सजगता को तो बनाए रखना है जो शिव ने यहाँ बनाई हुई है। बोले बिहस महेश हर माया बल जान जिए, अपने हृदय में ये जानकर, क्या जानकर कि ये सब हरि की माया है। क्या माया है हरि की? कि हरि ही स्वयं को प्रकट नहीं करने देना चाहते, और जब वे हरि की इच्छा है कि ये मुझे जान न सके सामने वाला, तो कोई कैसे जान पाएगा? कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि हरि की इच्छा नहीं है। भगवान श्री राम की इच्छा नहीं थी कि कोई ये जान सके कि वो यहाँ पर अवतार लेकर आए हैं, तो कोई कैसे जान ले? जब तक उनकी इच्छा ना हो, उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें जान नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस ये कहते थे समझाने के लिए कि परमात्मा की इच्छा के बिना उसको कोई क्यों नहीं जान सकता, तो एक उदाहरण देते हैं। रामकृष्ण परमहंस के सारे उदाहरण इतने सटीक और दैनिक जीवन के रहे हैं कि हर एक कोई समझ लेता था। तो कहते हैं रण्यवास होता है ना, जहाँ राजा की रानियाँ रहती हैं, वहाँ बहुत सारी चिक डली होती है, पर्दे,
और उस रनिवास में जाने की किसी को अनुमति नहीं होती, कोई नहीं जा सकता वहाँ पर। लेकिन रानियां चाहें जिसको वहाँ बुला सकती हैं, राजा चाहे जिसको वहाँ। अगर रानी की इच्छा है कि किसी से मिलना है तो रानी उसको निमंत्रण दे सकती है, वो वहाँ पर आ सकता है, रानी से मिल सकता है, उसका ही रनिवास में प्रवेश हो सकता है और किसी का नहीं। और ऐसे ही राजा का जो महल होता है उसके भीतर, कि राजा जिससे मिलना चाहेगा उससे ही आप मिल सकते हैं, तभी वही व्यक्ति मिल सकता है जिसको राजा मिलने की अनुमति दे देगा, जानने की। दूसरा व्यक्ति राजा से नहीं मिल सकता। तो वही हरिमाया जानकर भगवान शिव हंसे कि जब राम ही नहीं चाहते कि सती भी उनको जान सके तो वो भला कैसे जानेंगे। तो उनको हंसी आ गई ये बात विचार करके कि मैं चाहे कितना समझा लूँ, सती समझेगी नहीं। क्यों नहीं समझेगी? क्योंकि हरि माया है, वे ही नहीं चाह रहे। अब क्या कहते हैं भगवान शिव हंसते हुए, कहते हैं अच्छा सुन सती से, जो तुम्हारे मन अत संदेह हो, ये जो तुम्हारे मन में इतना बड़ा संदेह आ गया है, भयंकर संदेह, अत संदेह हो, बहुत बड़े संदेह से तुम्हारा जो ये चित्त भर गया है ना, कहते तो अब एक काम कर, तो किन जाई परीक्षा ले हो। अब एक ही रास्ता है कि तुम जाओ और भगवान राम की परीक्षा ले लो। क्योंकि संदेह कब मिट सकता है? जब आप अपने ढंग की परीक्षा ले ले। दूसरा चाहे कितनी परीक्षा ले कि आपको कह दे कि मैंने सब जांच लिया भैया, सब ठीक है, कोई शक मत करो, कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपने परीक्षा नहीं ली है। तो ये जो संदेह है ना, ये संदेह कुछ नहीं समझने देता, कुछ करने नहीं देता। आप देखिए, अपने फिल्मों में देखा होगा, हकीकत में भी होता होगा, तभी फिल्मों में देखा है कि एक सैनिक अधिकारी अपने सैनिकों को किसी अभियान की जानकारी दे रहा होता है। सब लोग बैठे हैं, सामने प्रोजेक्टर पर कुछ दिखाया भी जा रहा है, नक्शे लगे हैं, वो अपनी डंडी से लेकर इशारा करके समझाता है बहुत कुछ। जब सारी कुछ कथा कहानी कह लेता है अपने जवानों को, तो आखिर में वो सेना का अधिकारी पूछता है, कोई शक? सुना होगा ना आपने, शक माने संदेह, कि कोई शक। और अक्सर सभी जवान कहते हैं कोई शक नहीं, कोई एक आध कह देता है कि हाँ। तो उसके उस संदेह का निवारण करता है वो सैनिक अधिकारी। तो फिर पूछता है वो कोई शक, क्योंकि वो जब अपने अभियान पर अपने सैनिकों को ले जाना चाहता है तो उस समय चाहता है कि उसके सारे सैनिक बेशक हों, शक के साथ ना चलें, क्योंकि शक के साथ यदि वो यात्रा करेंगे तो अभियान सफल नहीं होगा। तो उसी बेशक करने के लिए सती को कि तू बेशक हो जा, निसंदेह हो जा, तो इसका एक ही मार्ग है, तू जा और जाके भगवान राम की परीक्षा ले ले, क्योंकि उसके बिना चित्त चैन न पर हूं, तुझे कलाल आएगा ही नहीं जी को। करार कैसे आएगा कि तू खुद जाकर भगवान की परीक्षा ले ले। मैंने तो समझा लिया, थक गया, थक हार चुका, तो अब तू जा। जो तुमरे मन अत संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लग बैठ अहूँ बट छाही। और क्या करता हूँ मैं तब तक? मैं इस बड़ के पेड़ की छाया के नीचे बैठा हूँ। पहले का सारा दृश्य क्या था कि भगवान राम विलाप करते हुए जा रहे हैं, शिव सती के साथ साथ से तेजी से निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, सुबह सुबह लोग सैर पर निकलते हैं तो क्या बोलते चलते, कोई राम राम, जय सिया राम, हरे कृष्ण, राधे राधे, बस कह के यूं ही आगे से गुजर जाते हैं। ऐसे भगवान राम भी इशारों इशारों में, भगवान शिव इशारों इशारों में राम जी को प्रणाम करते हुए आगे निकल गए। सती भी आगे, और सब समझ गई थी सती कि क्या चल रहा है गड़बड़। तो जब आगे निकल गई, सारी बात हो गई, तो शिव कहते मैं इस बड़ के पेड़ की छाया के नीचे बैठा हूँ और तुम जाओ और जाके भगवान राम की परीक्षा लेके अपने मन को संतुष्ट कर लो। तब लग बैठ अहूँ
बट छाही जब लग तुम्हें ए हूँ मोहि पाए। और जब तुम लौट कर आओगी ना, मुझे यहीं पाओगे। मैं यहाँ बैठ गया हूँ, मैं साथ नहीं जा रहा तुम्हारे, तुम अकेली जाओ, परीक्षा लो, मैं यहीं बैठा मिलूँगा तुम्हें बड़ की छाया के नीचे, यहीं मैं बैठा हूँ। और वो हंस के ऐसा उन्होंने सती से कहा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतन विवेक विचारे। अब शिव क्या कहते हैं, जब चलने लगी सती, कहते सुनो, एक बात और सुनती जाओ। जा तो रही हो मेरे आराध्य श्री राम की परीक्षा लेने, लेकिन एक बात सुनती जाओ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, तुम वही उपाय करना परीक्षा लेने का जिससे तुम्हारा ये भारी भ्रम जो है ये चला जाए। कोई ऐसी परीक्षा मत लेकर आना कि लौट कर आके कहो कि अरे कुछ मैंने ढंग की परीक्षा नहीं ली, मन में फिर संदेह रह गया। तो इसलिए जाओ और अपने संदेह का पूर्ण निवारण करने वाली परीक्षा लेना। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कैसे तुम्हारा ये भ्रम जो भारी भ्रम है ये चला जाए, वैसे ही उपाय करके परीक्षा लेना। लेकिन अब इस बात को वो रेखांकित कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं सती को कि सुन, परीक्षा तो तू लेने जा रही है, लेकिन एक बात सुन ले। करहूँ सो जतन विवेक विचारे। वो जो परीक्षा लेगी ना, तो जतन विवेक विचारे, बड़े विवेक के साथ विचार करने के बाद वो परीक्षा लेने का वो उपाय करना। ना समझी में कोई उल्टी सीधी परीक्षा मत ले आना कि मुसीबत में फंस जाओ। विवेक विचारे, बड़े विवेकपूर्ण ढंग से विचार करके वैसा उपाय करना कि तुम्हारा काम भी हो जाए और कोई हानि भी ना हो। क्योंकि जानते थे शिव, सब जानते थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। चेतावनी दे दी। चली सत शिव आयस पाए, और सती जो है शिव से ये आज्ञा पाकर चल दी। शिव ने आज्ञा दे दी जाओ, और चल दी। कर ही विचार करो का भाई, कर हूँ विचार, और उसके बाद विचार करने लगी क्या, करो का भाई, कि हे भाई अब मैं क्या करूं। शिव ने तो मुझे अनुमति भी दे दी, जाओ परीक्षा लो, और चेतावनी भी दे दी कि बड़े सोच समझ के विचार के साथ परीक्षा लेना। ऐसा ना हो कि अविवेक के अंदर कोई उल्टी सीधी परीक्षा ले लो। अब जल्दी सती, अब समझ में ना आए कि परीक्षा क्या लें। करो का भाई, अब ये बोलती हैं क्या करो भाई, समझ ही नहीं आ रहा कैसे परीक्षा ले। बुद्धि को काठ मार गया, मारना ही था। आप पर ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रहे हैं, क्या लेंगे परीक्षा में, कैसे लेंगे परीक्षा में। उस परीक्षा को लेने के लिए बुद्धि के घोड़े ही तो दौड़ाएंगे ना, और बुद्धि की हैसियत ही कितनी है, कितना दौड़ पाएगी बुद्धि। वो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं तो सुलझा नहीं सकती है, और पर ब्रह्म को अपनी परीक्षा की प्रयोगशाला में डालकर उसका परीक्षण करेगी, निरीक्षण करेगी, असंभव। बुद्धि चकराएगी, और चकरा गई सती की। और तभी वो बोली हैं चकराते ही बुद्धि के, क्या बोली हैं, करहूँ विचार करो का भाई, मैं क्या करूं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कैसे परीक्षा लूं। इहाँ शंभु असमन अनुमाना, दत्त सुता कहूँ नहीं कल्याणा। यहाँ और यहाँ पर पेड़ के नीचे जो बैठे थे वट वृक्ष की छांव में भगवान शिव, यहाँ शंभु, और वो जो शिव जो थे यहाँ पर बैठे बैठे असमन अनुमाना, अपने मन ही मन ये अनुमान लगाने लगे। उनको इंट्यूशन होने लगा, पूर्वाभास होने लगा। क्या, दत्त सुता कहो नहीं कल्याणा, ये जो सती करने जा रही है ना, दक्ष की पुत्री, इसमें इसका कल्याण नहीं है, ठीक नहीं होगा। ये चल तो दी है राम की परीक्षा लेने, लेकिन उनके भीतर पूर्वाभास होने लगा,
गहरे इंस्टीट्यूशन होने लगे कि कल्याण नहीं है। शिव ने कहा पार्वती उसका, सती का, राम की परीक्षा लेने जा रहे हैं, किसी गहरे संकट में फंसेंगे। दत्त सुता कहूं नहीं कल्याणा, कोई कल्याण नहीं होगा इसमें। मोरहूं कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। और कहते हैं कि मोरे कहे न संशय जाए, मेरे इतने कहने के बाद भी सती का संशय नहीं गया। थक गया मैं कह कि जितना समझा सकता था सब समझा दिया, लेकिन मेरे इतना कहने के बाद भी संशय नहीं गया सती का। विधि विपरीत भलाई नहीं। मैं देख गया हूँ, जान गया हूँ कि विधाता विपरीत है इस समय। विनाश काले बुद्धि विपरीता, समय बुरा है, बुद्धि विपरीत हो गई, विधाता विपरीत हो गया और भलाई नहीं। अब तो भलाई नहीं है सती की, कैसे भलाई होगी? आप उस विराट सत्ता पर संदेह करेंगे, और कौन है संदेह करने वाला? जिसकी अपनी बिसात, अपनी औकात एक जर्रे बराबर भी नहीं है। इंसान है क्या? और इंसान शक शुबह करता है, संदेह करता है, अविश्वास करता है उस पर, उस विराट सत्ता पर, जिस विराट सत्ता का वो एक कोना तक नहीं जान सकता, एक कण भी नहीं समझ सकता। उसकी समझ ही क्या है? सब कुछ जो उसके पास है वो किसका दिया है? उसी विराट सत्ता का ही तो दिया है। ये बुद्धि, ये बोलने वाली वाणी, ये विचार किसका है? ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे कोई एक छोटा सा पुराने मॉडल का घटिया घिसा पिटा कंप्यूटर ये कहे कि मैं तो किसी कंप्यूटर इंजीनियर पर विश्वास ही नहीं करता। ये सब बकवास है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होता, कोई साइंटिस्ट नहीं होते। ऐसा अगर कोई घटिया किस्म का थर्ड क्लास वाहियात कंप्यूटर ऐसी बात करे, बोलने लगे, होते हैं ना बोलने वाले कंप्यूटर, वो ऐसा बोले तो क्या कीजिएगा? हंसी तो आएगी, या उस कंप्यूटर को तोड़ेंगे आप, हंसेंगे उस कंप्यूटर पर कि कैसा ना समझ कंप्यूटर है। कि इससे पूछे कोई कंप्यूटर इंजीनियर था ही नहीं तो तुझे बना किसने दिया? और यही इंसानों के साथ है, जिनके भीतर बहुत भयंकर वायरस आ गया है। ऐसे कंप्यूटर बार बार यही कह रहे हैं कि कोई कंप्यूटर वैज्ञानिक होता ही नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जो कंप्यूटर बनाता हो। वही कहते हैं कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो वायरस आया हुआ है भैया, क्या करें? सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। अभी आप देख रहे हैं ना कि सती का सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। शिव समझा समझा कर थक चुके हैं। तो इसलिए ये सारा जो प्रसंग है ये सजगता को जगाने का है। ये अवेयरनेस का चैप्टर है पूरा का पूरा, और बहुत ध्यान से इसको आप अपने भीतर जाने दीजिए धीरे धीरे। अगली औषध या अगली डोज अगले एपिसोड में देंगे। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा।
जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा गावत शुभ गुण वृंदा जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए रघुवर दो मुक्त कराए सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता भोजन पालक संता गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन